हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। कल 1 फरवरी 2023 बजट का प्रपोजल रखा गया। क्या क्या चेंजेस रहे जीएसटी में, इनकम टैक्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इसके की पॉइंट्स क्या क्या है, ताकि ऐसा ना हो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो और मेजर मेजर पॉइंट ध्यान ना रहे, रिकॉल ना हो पाए, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं जीएसटी में। हम देखते हैं फॉर द टाइमिंग चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में पूरे साल के क्लब होते हैं, इकट्ठे चेंजेस आते हैं, और काफी ज्यादा लोगों की उम्मीद भी होती है उस चीजें से। तो इसलिए हम वन बाय वन देखते हैं। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के भी इसमें काफी ज्यादा चीजें जो है हमें देखने को मिली। इसमें आज हम व्यू जानेंगे सीए युगल गोयल जी का। सीए युगल गोयल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू हमारे चैनल में आने के लिए। तो इसमें जीएसटी में क्या क्या बदलाव हैं, उनमें आपकी क्या राय है, आप अपने राय हमारे साथ शेयर कीजिए। और सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बजट में आप क्या 10 में से अगर रैंकिंग देना चाहें तो क्या रैंकिंग देंगे इस बजट को? Thank you, sir. Thank you very much for inviting me to your platform. बजट की रैंकिंग तो देखिए, अगर जनरल मैक्रो व्यू देखें तो मिडिल क्लास के लिए सो बजट है, कुछ ज्यादा हाई मतलब वो नहीं है। बट हाँ, क्योंकि कंट्री या मोदी मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर और इंफ्रा के लिए बहुत कुछ है। और अगर हम प्रिसाइजली जीएसटी की बात करें तो इन्होंने कुछ चीजों को आसान किया और कुछ चीजों पे जो सीमलेस फ्लो ऑफ की बात होती है उसे दोबारा से छेड़खानी करी है, तो उसको देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक बार डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। तो हम कौन कौन से पहले एक बार सेक्शन देख लेते हैं, कि कुछ सेक्शन वाइज चलते हैं और मेनली इसमें एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डिटेल में करना इतना हमें ये है कि इसका क्रक्स पार्ट क्या है उस पे आए तो शॉर्ट टाइम में जी जो है हमें इसका निचोड़ निकल के आ जाएगा। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो वन बाय वन सेक्शन लेके चलते हैं। राइट। जी सर, इस वीडियो में हम बेसिकली टोटल टोटल चेंजेस की बात करें तो टोटल जीएसटी के अंदर जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो 12 चेंजेस हैं। हम्म। कुछ आईटीसी से रिलेटेड, कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कुछ कंपाउंडिंग से रिलेटेड, कुछ ऑफेंसेस जो है डीक्रिमिनलाइज किए हैं उससे रिलेटेड, कुछ पेनल्टीज से रिलेटेड। हम इस वीडियो में दो पॉइंट्स ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट्स। पहला, कंपोजिशन स्कीम में कुछ अमेंडमेंट है, और दूसरा सेक्शन 16 आईटीसी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट है। तो कंपोजिशन स्कीम जैसे कि आप सबको पता है, सेक्शन 10 में डिफाइन किया है सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। उसमें बताया गया है कि कुछ टैक्स पेयर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनका टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का है, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, इसमें कंपोजिशन स्कीम सेक्शन में लिखा हुआ था कि सप्लाई जो भी लोग कर रहे हैं, एनी एनी सप्लाई मेड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे एग्जांपल लीजिए आप, स्विगी, ओला, जोमैटो, इन सबके थ्रू जो कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई, बहुत दोनों तरह की सप्लाई, उन पे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को बेनिफिट दिया है, उसमें उन्होंने गुड्स के वर्ड को वहां से डिलीट कर दिया है, बेसिकली ऑमिट कर दिया है। तो यानी कि जो लोग उसकी सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे के थ्रू, उनको कंपोजिशन मिल जाएगी। तो एक वेलकम मूव है ये। बट सर्विसेज का जैसे पहले की तरह था, सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम है भी नहीं, स्पेसिफिकली दो सर्विसेज को छोड़ दे तो इसलिए सर्विसेज को उन्होंने कवर नहीं किया है। तो क्रक्स हुआ सम अप इन वन लाइन कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहे हो तो कंपोजिशन ले सकते हो, अगर सर्विसेज दे रहे हो तो कंपोजिशन नहीं ले सकते हो। सेक्शन 10 सम अप। अगला सेक्शन है सेक्शन 16, जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो ये बताता है कि अगर आपने अपने परचेज वेंडर किए हुए गुड्स के वेंडर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो आपका इनपुट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और बाद में जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो आपको उसका इनपुट मिलेगा। इस चीज में इन्होंने एक फ्रेज को थोड़ा सब्स्टिट्यूट किया है, उसका रीजन, उसका जो क्या कहते हैं मीनिंग निकलेगा वो सेम है, पर थोड़ा सा चेंज है। पहले लिखा हुआ था any taxable person who has availed ITC shall pay the value of supply and tax payable thereon to the supplier within 180 days from the date of invoice. For failing which ITC avail shall be added to the output tax liability. अगर मैंने अपने वेंडर को नहीं दिया तो उतने आईटीसी जो मैंने क्लेम कर ली 180 दिन पहले, 180 दिन होने के बाद मैंने नहीं दिया, तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दी जाती थी। तो उसकी वजह से फिर मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता था, तो मैं अपना आईटीसी और कैश के थ्रू से पे कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं, इसमें चेंज किया है कि लेट्स सपोज आपने 100 रुपए गुड्स कर दो, उस पर 18 रुपए जीएसटी आपने अवेल कर लिया, आईटीसी ले लिया। अब 18 रुपए का जीएसटी और 100 रुपए की वैल्यू, 118 रुपए आपने 180 दिन तक पे नहीं करे,
मैक्रो लेवल पे 6 महीने निकल गए, आपने पे नहीं करे, तो अब आप क्या कह रहे हो, लेट्स सपोज आपने पे करे या पे नहीं करे, पार्शियल पे करे, तो हुआ क्या, आपके लेट्स सपोज 7th मंथ की आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज, तो गवर्नमेंट पहले क्या कर रही थी, 50 प्लस 18 68 आपकी लायबिलिटी बता दी। अब फॉर एग्जांपल 7th महीने के अंदर आपके पास आईटीसी पड़ा 70 रुपए का या 100 रुपए का कुछ आईटीसी पड़ा हुआ है, तो 68 पूरा का पूरा आपने आईटीसी से पे कर दिया, जरूरी नहीं था कैश जमा कराना। अब जो निकल के आया है, अब जो इसमें चेंज किया है, अब इसमें किया है उन्होंने, क्या उन्होंने बोला, फेलिंग टू विच वैल्यू ऑफ आईटीसी अवेल्ड shall be equal to the amount of ITC availed shall be paid। यानी कि अगर मैंने जो ITC अवेल किया है उसे मुझे कैश में देना ही पड़ेगा, रिवर्सल मुझे कैश में ही करना पड़ेगा, ये मेरा व्यू है। और बाकी एक बार, क्योंकि अभी क्या खाली प्रपोज चेंजेस हैं, जितनी लैंग्वेज जब नोटिफिकेशन आएंगी या जब ये फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनेगा तब जाके देखी जाएगी कि और क्या चेंज इसमें हो सकता है या क्या चेंज उन्होंने नोटिफाई किया, क्योंकि कई बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो बजट में उन्होंने चेंज प्रपोज किए होते हैं वो लेटर ऑन नोटिफाई होते हैं नोटिफिकेशंस के थ्रू, और नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट कई बार ऐसा भी होता है कि वो नोटिफिकेशन 9 महीने 6 महीने 8 महीने बाद भी आता है, तो जब नोटिफिकेशन में आएगा तब लॉ बनेगा, फिर इस पर दोबारा एक बार चर्चा कर लेंगे। अब थैंक यू मोहित भाई। हम इसी तरीके के जो चेंजेस हैं काफी ज्यादा सेक्शन में, जैसे कि युगल भाई ने भी बताया 12 जगह चेंजेस हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम जो है 2 चेंजेस जो मेजर चेंजेस थे उसमें हमने डिस्कशन करी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और बाकी के भी जो है चेंजेस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप बाकी सारे चेंजेस भी जो है हमारे व्यूअर्स को बताइए इन शॉर्ट, ताकि हम इसको ना क्रक्स जो है ध्यान में रख सके। राइट, तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।